सुश्री हेमलता अहिरवार जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दो शब्द अपने न्यायिक अनुभव के शेयर करने का कष्ट करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जो भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं वो आप सभी को मिले। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, लगन से पढ़ाई करिए। और जहाँ तक आज दो शब्द बोलने की बात रही है तो मैं दो चीजों पे ज्यादा मतलब आपको बताना चाहूंगी कि जहाँ की आप बोल रहे थे कि हमारी FIR नहीं लिखते हैं, तो जहाँ की कोई आपकी FIR नहीं लिख रहा है या आप जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो आप सीधे पुलिस अधीक्षक को भी उसके माध्यम से लिख कर या जा करके बता सकते हैं। तो वो अपने जो अधीनस्थ होते हैं उनको बताएंगे कि आपकी जो भी बातें हैं वो सब लेकर उस पर कार्यवाही करें। दूसरा ये है कि ज्यादातर हम लोग परेशान होते हैं, आप जनता परेशान होती है कि कोई घटना हो गई है, थाने जा रहे हैं, FIR नहीं लिखी जा रही है, क्या करें, नहीं लिखी जा रही है, समय बीतता जा रहा है, आप परेशान हैं। आप न्यायालय में जाके सीधे न्यायालय को बता सकते हैं, वहाँ आपकी सभी बातें सुनी जाएगी, चाहे आपका वो क्रिमिनल मैटर हो या आपका जो है जमीन से संबंधित मामला हो। कोई भी अड़ोसी पड़ोसी है या जो महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं तो कोई किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, आप जाके सीधा बता सकते हैं और वहाँ पे आपकी बात को संज्ञान में लिया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। तो ये जो दो बड़े फैक्ट हैं वो सबको जानकारी होना चाहिए और आपको उसका भी जो है दूसरों को उसके बारे में बताना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। बुलाए आप सबको ने, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम अपने अनुभव शेयर करने के लिए। हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती रात्रि साहू मैडम से आग्रह करूंगा कि दो शब्द अपने न्यायिक अनुभव से शेयर करें। आदरणीय मंच, आदरणीय सभी वकील साहब, आदरणीय सभी यहाँ के कॉलेज के स्टाफ और सारे तीनों स्टूडेंट्स, मुझे ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि उमेश ने बहुत कुछ और बहुत अच्छा सटीक जो एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक्सपेक्टेड होना चाहिए वो उसने बताया है अपने लेवल से। उसको मैं बस प्रैक्टिकल में इतना बताना चाहूँगी कि जैसा उन्होंने ये एक संज्ञा दी इस चीज़ की कि तोता बोलता है कि मान लीजिए मोर से या किससे, तो उसी तरीके से जो एक लॉ का स्टूडेंट है या जो एक एस्पायरिंग स्टूडेंट है उसका कंपैरिजन हमेशा एक दूसरे स्टूडेंट से इस तरीके से हो जाता है कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट सोचता है कि हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से जुड़े हैं, एक इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट सोचता है कि हम गांव के इंग्लिश मीडियम से हैं, शहर वाला इंग्लिश मीडियम वाला ज्यादा बेटर होगा। कोई बच्चा सोचता है कि हम विदाउट कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग वाला ज्यादा बेटर होगा। कोई बोलेगा कि इसने 2-3 अटेम्प्ट्स दे रखे हैं तो वो हमसे ज्यादा बेटर होगा। तो देयर आर कंपैरिजंस, बट जो उमेश ने बात कही है कि हमें खुद को कम नहीं आंकना है, हमें अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है। और कितने सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, आई थिंक किसी ने रिसेंट में 12th फेल देखी हो अगर, तो ये कितना बड़ा एग्जांपल है कि उसे किसी कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं थी। वो अपने आप में इतना सेल्फ डिटरमाइंड था, इतना विल पावर स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें खुद अपने आप को साथ में मेहनत करते हुए और हर भाव को आंकते हुए एक IPS ऑफिसर बने। उसी तरह मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि मैं भी एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से थी। मैंने भी बिना किसी कोचिंग के, प्लस जब मैं ड्यूरेशन तैयारी करती थी तब मैं खुद बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाती थी, तो मैंने अपना भी खर्चा उठाया है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं सिर्फ जज बन सकती हूँ तो आई थिंक आप में से भी हर एक स्टूडेंट है जो बन सकता है। तो वही है कि हमें अपने आभावों को जो है वो बनाना चाहिए, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है या हमारे पास इन चीज़ों का अभाव है या हम मैयर के इस पर्टिकुलर जगह पे पढ़ते हैं, बच्चे तो इंदौर पढ़ने जाते हैं, बच्चे तो कोटा क्लासेस करने जाते हैं, तो हम जो है वो उनके लेवल के नहीं है या हम वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये है कि हाँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि आपको अपना विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग रखना रहेगा। आपको हर अभाव के बाद फिर जो है रीस्टार्ट करना पड़ेगा कि आप उससे बैक स्टेप ना करें बिल्कुल भी। जब मैंने प्रिपरेशंस करी थी तो मेरे टाइम ऐसा था कि मैंने सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन आया वो निकाला।
कि और उसमें मैंने देखा कि क्या सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसको मैं जहाँ पढ़ती थी वहाँ मैंने सामने चिपकाया, और फिर मैंने उसी को ही अपना 24 आवर्स दिया कि मुझे इसी में से ही सब कुछ सिलेक्ट करके दिन रात सिर्फ पढ़ना है, और मैं अपना कोई टाइम भी नहीं वेस्ट करती थी। और प्लस किताबी कीड़ा बनना नहीं है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आप जैसे अभी कोर्स में जाते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करते हैं, तो बहुत लोगों में हेजिटेशन होता है कि हम पूछेंगे, हम बेवकूफ साबित होंगे। लेकिन द डे यू डिसाइड कि नहीं हमें इस हेजिटेशन को छोड़ना है और हमें पूछना है, तो मे भी ऐसा होगा कि 10 चीजें आपके सामने इतनी क्लैरिफाई हो जाएंगी कि आपको उसके लिए किताब को नहीं देखना पड़ेगा, वो हमेशा आपके जहन में रह जाएगी। और एक दिन ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको क्लिक होगा कि अच्छा हुआ कि मैंने प्रैक्टिकली वहां देखा था, तो आज मैं उसको इजीली टिक कर पा रहा हूँ। तो जस्ट डोंट गो थ्रू योर बुक्स ओनली, आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच में उतरना पड़ेगा, तब आपका जो है करियर, मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छा डायरेक्शन ले लेगा। और जो लोग जब सिविल जज की प्रिपरेशन करते हैं तो कहते हैं अरे बाप रे 12 15 लॉज हैं, एक लॉ में 500 सेक्शंस हैं, अब हम इनको इकट्ठा कैसे याद करेंगे, जो अच्छा रट लेता है शायद वो सक्सीड कर जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, आप उसको जब प्रैक्टिकली लाइफ में उतारेंगे, जैसा कि इसने क्वेश्चन पूछा कि मैं एफआईआर करने गया और उसने नहीं लिखा, तो मैडम ने जवाब दिया कि देयर आर प्रोविजंस कि नहीं एसपी को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये चीज आप बुक में ढूंढेंगे कि किस पर्टिकुलर सेक्शन पे ये चीज लिखा था, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा लॉ पॉइंट पे जो मैंने पहले कहा कि जैसे कि उमेश ने बोला कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ने से पहले की बात मैंने जो बता दी कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होना पहले इंपॉर्टेंट है। आपका एक ह्यूमन भी मतलब प्रॉपर ह्यूमन बीइंग होना, एक प्रॉपर सिविलाइज्ड ह्यूमन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपने आज कोई घटना कर ली और फिर फ्यूचर में आपका कोई भी सिलेक्शन हुआ तो ये सब मटीरियल हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें जैसे आप क्रिकेट खेलने गए लेकिन आपको बैटिंग नहीं मिली, आपको बॉलिंग दे दी तो आपने बैट उठा के उसके सर पे मार दिया, तो आई थिंक दिस इज अ ग्राउंड जिसके लिए आपके खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम उस वक्त रियलाइज नहीं करते, बट एंगर में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में पता चलता है कि अपराध की श्रेणी में। तो बेटर है कि हम आज सिविलाइज होने की कोशिश करें, बेटर है कि हम आज एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होने की कोशिश करें, और इससे धीरे धीरे आपका डायरेक्शन जो करियर की तरफ मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा। इसके बाद जो हम लोग कोर्ट में कुछ केसेस देखते हैं जिसमें आप जैसे यंग लोग फंस जाते हैं, तो उसका भी मैं यहीं से सतर्कता बताना चाहती हूँ कि वही जैसे लड़का लड़की अफेयर्स में हुए, मान लो उन्होंने डिसाइड किया घर से भागने का, भागने के बाद जब पुलिस तो हमारे यहाँ इतनी एक्टिव है, भली मूवीज में हो जाए ना हो, रियलिटी में तो बहुत है, और वो ऐसे कपल्स को पकड़ ही लेती है। लेटर होता ये है कि हो सकता है लड़की इस चीज से डिनाई कर जाए कि मेरा अग्रीमेंट था लड़के के साथ जाने का, तो इस केस में फंसना लड़के को ही है, और लड़के के ऊपर कई सीवियर चार्जेस लाइक 376 जैसी चीजें हो सकती हैं जिससे आप जेल में आजीवन कारावास भी काट सकते हैं। सो मेक श्योर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फर्स्ट यू शुड हैव अ करियर, देन यू डिसाइड ऑल दिस थिंग्स कि हमें किससे शादी करनी है या किससे नहीं करनी है। और मे बी फ्यूचर में जब लड़का कलेक्टर होगा लड़की जज होगी तो कोई पेरेंट्स नहीं मना करने वाले आपको किसी अग्रीमेंट पे सेटल होने के लिए, लेकिन आप उससे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं नहीं हमको तो शादी करना ही है, और पता नहीं मूवीज से इतना इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि अपना रियलिटी चेक नहीं आपको रहता है। तो आप पहले करियर बनाइए, उसके बाद इन चीजों को हवा दीजिए, और उसके बाद आप सेटल हुइए, देखिए कोई आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा। अदरवाइज आप बहुत सारे ट्रैजिक उस ट्रेजेडीज में फंस सकते हैं कि आपके अगेंस्ट इतने हीनियस चार्जेस लगाए जा सकते हैं कि फिर आपका करियर लाइफ सब कुछ अनसेटल हो जाएगा। तो आई होप ये आपके लिए जो है वो मटीरियलिस्टिक रहेगा, और इसी चीज के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का, जो आपने हम सभी को जानकारी प्रदान की। अब मैं अपने संस्था के प्राचार्य डॉक्टर ऋषि